क्या महाराष्ट्र में खेला हो गया? महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के पीछे आखिर कौन? विश्वस्त सूत्र की माने तो तख्ता पलट की पटकथा लिख दी गई है और अब उसी हिसाब से मंचन देखने के लिए तैयार रहें। लेकिन आपके हमारे मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इसका आधार क्या है? आखिर किस बिना पर इतनी बड़ी बात कही जा रही है? तो आइए इस बात की तहकीकात करते हैं। ये हैं शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के ताज़ा राजनीतिक संकट के बाद अब ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। महाराष्ट्र के ताज़ा पॉलिटिकल क्राइसिस के प्रमुख किरदार हैं। लेकिन अचानक अब वह अपने उस बड़े बयान से पलट गए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि एक राष्ट्रीय पार्टी का समर्थन उनके विधायक समूह के साथ है। हालांकि उस समय भी उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया था, लेकिन हर किसी को पता है कि उनका इशारा भाजपा की तरफ ही था। उन पर पड़े दबाव का अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उन्हें अपने इस बयान के 24 घंटे के भीतर पलटना पड़ा और अपनी झेप मिटाने के लिए उन्होंने सफाई में कहा कि महाविकास आघाड़ी एमवीए के चंगुल से शिवसेना को मुक्त करना चाहता हूं। उद्धव सरकार से विद्रोह करने वाले एकनाथ शिंदे ने बाद में ट्वीट कर उसी बात को दोहराया कि शिवसेना कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए कि मैं शिवसेना और उसके कार्यकर्ताओं को एमवीए सरकार के चंगुल से मुक्त करना चाहता हूं और इसके लिए संघर्ष कर रहा हूं। मेरा यह कदम पार्टी कार्यकर्ताओं की बेहतरी के लिए है। जानकार बताते हैं कि एकनाथ शिंदे पर इस बात के लिए दबाव पड़ा कि उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी के सपोर्ट की बात कर राजनीतिक हलकों में गलत मैसेज दे दिया। उसके बाद ही आगे की रणनीति के लिए गुपचुप एक मीटिंग तय की गई। इस मीटिंग को गोपनीय रखने के लिए हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन वह भी गोपनीय नहीं रह पाया। एक नज़र डालते हैं उस गोपनीय मीटिंग के घटनाक्रम पर जो मीडिया में लीक हो गई। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुपचुप तरीके से विशेष चार्टर्ड विमान से मुंबई से इंदौर आए और फिर यहां से बड़ोदरा रवाना हुए। इस दौरान ना तो कोई इंदौर से सवार हुआ और ना ही उतरा, ना ही कोई मिलने पहुंचा। यानी इंदौर आने का कोई मकसद ना होने के बाद भी उन्होंने मुंबई से बड़ोदरा का सफ़र जो महज 400 किलोमीटर का है उसे इंदौर होते हुए 900 किलोमीटर में पूरा किया। बताया जा रहा है कि वे अपनी गुजरात यात्रा को छिपाना चाहते थे और मुंबई एयरपोर्ट पर शिवसेना कामगार संघ के होने के कारण उन्हें सहित किसी और को भनक ना लगे, इसलिए वह इंदौर होकर आए और गए। फडणवीस की इस यात्रा के चलते इंदौर एयरपोर्ट पूरी रात खुला रहा। यह यात्रा इतनी गोपनीय थी कि इंदौर के बड़े बीजेपी नेताओं तक को इसकी भनक नहीं लगी। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी गुवाहाटी से इंदौर, बड़ोदरा और अलसुबह दिल्ली में एक प्रमुख नेता से मिलकर वापस गुवाहाटी गए। बड़ोदरा में रात 2:30 बजे से 3 बजे के बीच एक 5 सितारा होटल के कमरे में इन दोनों के बीच बातचीत हुई थी और उसके बाद ही शिंदे का दिल्ली के किसी बड़े नेता से मिलने का तय हुआ। बड़ोदरा में दिल्ली के किसी अन्य बड़े नेता के होने की बात भी सामने आ रही है। इस तरह की खबरों के बीच यह जानना अहम हो गया है कि आखिर क्या है इंदौर बड़ोदरा कनेक्शन। इसको लेकर राजनीतिक हलकों में जो खबरें छनकर आ रही हैं उनमें क्या है सच्चाई। हालांकि अभी तक किसी ने भी इस खबर की ना ही पुष्टि की है और ना ही किसी ने खंडन की है। आगे होता है क्या, इसका इंतजार है। उम्मीद है अगले हफ्ते में कोई बड़ा डेवलपमेंट महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट को लेकर देखने को मिले, क्योंकि खबर है कि असम के जिस रेडिसन ब्लू होटल में बागी विधायक ठहरे हैं उसकी बुकिंग 2 दिन और बढ़ा दी गई है। पहले 28 जून तक की बुकिंग थी, अब 30 जून तक के लिए होटल बुक कर ली गई है। इस बीच यह भी खबर आ रही है कि केंद्र सरकार ने शिवसेना के 15 बागी विधायकों को Y+ श्रेणी के सशस्त्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सुरक्षा कवच प्रदान किया है। बागी विधायक रमेश बोंडरी, मंगेश कुदलकर, संजय शीर्षत, लताबाई सोनवणे, प्रकाश सुर्वे, सदानंद सरनावकर, योगेश दादा कदम, प्रताप सरनाईक,
यामिनी यादव, प्रदीप जायसवाल, संजय राठौर, दादाजी भूसे, दिलीप लौंडे, बालाजी कल्याण, संदीप भुमारे को भी सीआरपीएफ की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।